आज हम लोग अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें राजा जनक जो है आत्मा और संसार को समझाने के लिए एक अलग दृष्टांत का प्रयोग कर रहे हैं। ये श्लोक इस प्रकार है। आत्मा के ज्ञान से संसार भाषित होता है, आत्मा के ज्ञान से भाषित नहीं होता है। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प भाषित होता है, उसके ज्ञान से भाषित नहीं होता है। अब यहाँ रस्सी और सर्प की तुलना की है कि जैसे रस्सी जो है कहीं टेढ़ी मेढ़ी पड़ी रहती है अंधकार में, तो लगता है कुछ सांप है और हम लोग डर जाते हैं और डर करके भाग जाते हैं कहीं हमको काट न ले। तो यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा जो है अज्ञान के कारण संसार के रूप में भाषित हो रहा है, यानी कि हमको संसार दिखाई दे रहा है। वास्तव में आत्मा है। जैसे रियल में रस्सी है लेकिन सांप दिखाई दे रहा है, उसका कारण है अंधकार। इसी प्रकार आत्मा नहीं दिखाई दे रहा, संसार दिखाई दे रहा है, उसका कारण है अज्ञान। जैसे अंधकार चले जाने से सर्प नहीं दिखाई देता, रस्सी दिखाई देता है, वैसे जब हमारे अंदर से अज्ञान चला जाता है तो हमको संसार नहीं दिखाई देता है, आत्मा दिखाई देता है। तो इसके लिए जब हम बार बार ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो हमको सर्वत्र जो है आत्मा ही दिखाई देता है और एक ही अज्ञान है, बहुत सारा अज्ञान नहीं है। अपने को देह मानना, देहाभिमान, सारे अज्ञान के जो मूल कारण है वह है कि अपने को बॉडी मान लेना और देह बुद्धि रखना और सामने वाले को देह करके देखना। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा अनुभव करते हैं और सामने वाले को आत्मा करके देखते हैं, ऐसा जब लगातार अभ्यास करते हैं तो हमको आत्मा दिखाई देने लगता है। या तो आत्मा दिखाई देगा या संसार दिखाई देगा। हम एक समय में दो चीज़ नहीं देख सकते हैं कि शरीर भी देखें आत्मा भी देखें, या तो आत्मा देखेंगे या संसार देखेंगे। इस तरह से जो कोई भी जानना चाहता है कि उसके अंदर के सारे दुखों का अभाव हो जाए, मन के सारे संकल्प विकल्प शांत हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड में जो अज्ञान का संस्कार पड़ा हुआ है संसार देखने का, देह देखने का, वो चला जाए। क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, ऑटोमेटिक मोड में चले गए हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो चारों तरफ से देह अभिमानी से घिरा होता है, उसके आसपास ज्ञानी लोग नहीं होते हैं, सब देह अभिमानी अज्ञानी होते हैं। और धीरे धीरे उसको देख करके देखते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुम्हारा मम्मी हूँ, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बहन है, ये तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारे दादी हैं। ऐसा कह करके उसको जो है देह पक्का कर देते हैं और उसके शरीर का भी एक नाम रख देते हैं। रमेश, महेश, दिनेश, जो भी है नाम रख देते हैं और उसको बुलाने लगते हैं, तुम रमेश हो, तुम दिनेश हो, तुम महेश हो। ऐसा बुलाते रहते हैं बचपन से धीरे धीरे। और साल 2 साल में ऐसा होता है, कोई बोलता है कि रमेश, तो ऐसे घूम कर देखता है और वो नाम उसको पक्का हो जाता है। तो ये नाम विधाता ने पक्का नहीं किया है, हम जिस परिवार में, जिस समाज में पैदा हुए हैं वहीं परिवार के लोगों ने हमारा नाम रख दिया है और उसी को मान लिया कि मैं रमेश हूँ, ऐसा मान कर चल रहे हैं। और ये झूठा नाम है और झूठा रूप है, ये परिवर्तन होने वाला है, नष्ट होने वाला है। जब देखिए इसी संसार में
जब प्राण निकल जाता तो ये नहीं बोलता कोई कि रमेश लेटे हैं रमेश मरे हैं, बोलते हैं मिट्टी पड़ी है, मिट्टी ले चलो, अब मिट्टी को जल्दी से इसको दाह संस्कार कर दो। नाम जो है संसार में पड़ता है और संसार में ही गायब हो जाता है। लेकिन कुछ लोग फ़ोटो वोटो लगा करके टांगते रहते कि मेरे बाबा है परदादा हैं, नाम नहीं बोलते हैं, बोलते हैं मेरे बाबा हैं मेरे परदादा हैं। ऐसा सबके घरों में फ़ोटो लगी रहती है। इस तरह से लोग करके रिश्ते के नाम से जानते हैं। तो ये देह अभिमानियों के बीच में हम हैं तो हमारा देह अभिमान पक्का हो गया है। लेकिन जब सत्संग में जाते हैं, गुरु के सामने बैठते हैं, गुरु से ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान को समझते हैं, उसको विचार करते हैं और एक एक करके जो हमारे अंदर अज्ञान की परतें हैं, धीरे धीरे हमारी एक एक जो ग्रंथियाँ खुलती चली जाती हैं, मन से हमारा मैल निकलता चला जाता है। हमारी चित्त जड़ ग्रंथि पड़ी हुई है, सारी ग्रंथि एक बार में नहीं खुलेगी, धीरे धीरे खुलती जब चली जाती है तो हमको जो है अपने स्वरूप का बोध हो जाता है और आत्मा और परमात्मा जहाँ तहाँ हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। एक माता मदालसा थी जो है, उसने अपने बच्चों को पैदा होते ही ऐसा कान में मंत्र फूंक देती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी, तुम शुद्ध हो तुम बुद्ध हो। ऐसा उन बच्चों को ज्ञान सुना करके जो है और सबको वो सन्यासी बना देती थी। तो उसके बाद उसके पति जो थे वो क्या ऐसा कि तुम सारे बच्चों को सन्यासी बना देती हो, अब एक बच्चा है इसको तुम सन्यासी नहीं बनाओगी, ये राजपाट जो है कैसे संभालेगा। तो ठीक है, मैं इसके गले में एक ज्ञान का एक ताबीज़ बना के पहना देती हूँ और उस बच्चे से बोला कि जब तुम कहीं मुसीबत में पड़ना तो इसको जो है तुम जो तुम्हारे गले में ताबीज़ पड़ी हुई है इसको पढ़ना। पूरा ज्ञान उसमें लिखा हुआ था। तो सातों भाई जो उसके सन्यासी हो गए थे तो उसके यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद कहे कि भाई मेरा भी राज्य में हिस्सा है, हमारा हिस्सा दो। उस सन्यासियों ने सोचा कि पूरा तो राज्य में आसक्त हो गया है, राज्य बढ़ाने में लगा हुआ है और इसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, इसको हम लोग को मुक्त करना है। और पूरा टेंशन में आ गया कि मेरा राज्य जो है ये 8 हिस्से में बटेगा, 7 भाई मेरे आ गए हैं, बहुत दुखी हो गया। तो उसने अपने माता का ताबीज़ निकाल कर पढ़ा तो पूरा उसमें ज्ञान लिखा हुआ था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम शुद्ध स्वरूप है, तुम बुद्ध स्वरूप है, तुम निरंजन है, तुम्हारे में कोई दुख नहीं है, और बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी थी। तो कहा अपने सन्यासी भाइयों को बुलाया कि ऐसा है राजपाट तुम लोग ले लो और मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ। तो उन सन्यासी भाइयों ने कहा ऐसा है कि हम लोग को राजपाट चलाना आता नहीं है, ये राज्य तुम ही चलाओ, लेकिन तुम ये मान कर चलो कि ये संपत्ति प्रॉपर्टी मेरी है, कभी इसको अपना नहीं मानना जो है, और जो तुम्हारे प्रजा है इन सब की सेवा करना, सेवा भाव से जो है सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए तुम कार्य करो तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार सातों भाइयों ने अपने भाई को ज्ञान सुनाया और उनको मुक्त कर दिया और मुक्त होकर के उन्होंने पूरा राज्य चलाया और अंत में भी वो भी मुक्ति को प्राप्त कर लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो सन्यास लिए हैं, जो गेरुआ वस्त्र पहने हैं या जंगल में हैं, भिक्षा मांग करके पेट पालन कर रहे हैं, उन्हीं को मुक्ति मिलेगी। जो घर गृहस्थ में हैं, संसार के सारे कार्य कर रहे हैं, वो लोग भी आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उसमें बहुत से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे राजा जनक का है, ये राजा रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया था, मोक्ष प्राप्त कर लिया है। और बहुत से कितने लोग हैं जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त किया। कबीरदास का एक जो है अच्छा उदाहरण आपके सामने है कि कितने वो तत्व के ज्ञानी थे और कितने 500-600 साल पुरानी उनकी दोहें आज भी हम लोग उसको पढ़ते हैं और कितना आत्मज्ञान का ज्ञान का रहस्य उसमें पढ़ा हुआ है, स्कूल में पढ़ाई जाती है। और उसको उस कविता को, दोहा को सत्संग में बड़े बड़े संत उदाहरण के रूप में पेश करते हैं और उसका कई उनके नाम से कई बड़े बड़े सत्संग चल रहे हैं, आश्रम चल रहे हैं।
तो ये एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो लोग सन्यासी हैं वही ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। गृहस्थ में रह करके भी जो है हम अपने ज्ञान की बातों को जब अपने जीवन में लगाते हैं तो हमारा आदर्श, हमारा आचरण अगल बगल के लोग देखते हैं और कहते हैं कि नहीं ये संत आदमी है, ये महात्मा है, बहुत सज्जन आदमी है। और वो बाहर से जानते हैं, भीतर से नहीं जानते हैं। संत को तो सिर्फ संत ही पहचान पाता है। इस प्रकार घर में रह करके और अपने को मोक्ष हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दृष्टांत समझाने के लिए है कि रस्सी और सर्प का, कि वास्तव में रस्सी है, सर्प दिखाई देती है। उसी प्रकार सारा संसार वास्तव में आत्मा है, लेकिन संसार दिखाई देता है। अज्ञानी को संसार दिखाई देता है, ज्ञानी को आत्मा दिखाई देता है, क्योंकि ज्ञानी का अज्ञान निवृत्त हो गया है। अज्ञानी के अंदर पूरा ज्ञान अज्ञान का ही रूप है, इसलिए सारा संसार देख रहा है, संसार के लिए दौड़ रहा, भाग रहा, संग्रह करने में लगा हुआ है। और ज्ञानी जो यथा प्राप्त जो है में बढ़ता है, जो सहज रूप से उसका जीवन है, जो सामने जैसा कार्य आता है उस कार्य को करता है और जो है अपने स्वरूप में वो मग्न रहता है, स्थित रहता है।